आपने उसको पकड़ लिया, 12,000 कैसे लाया, हुक्का मार लिया। 12,000 कैसे लाया, हुक्का मार लिया। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट केस के बारे में, केस 10। इस केस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पहले हम फर्स्ट वन पार्ट कर रहे हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल। किस चीज़ की परचेज एंड सेल? 2 केसेस फर्दर ओपन होंगे। फर्स्ट वन हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं गुड्स की, सेकंड वन हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं एसेट्स की। क्या करना है इन एडिशनल एक्सपेंसेस का, क्या हमने इनको शो करना है, नहीं करना है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। बट पहले हम जानते हैं कि एडिशनल एक्सपेंसेस होते क्या हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, आपने सप्लायर को बोला कि भाई मेरे को इतनी गुड्स भेज दे, वो ऐसे तो है नहीं कि खुद आएगा आपको गुड्स डिलीवर करने। उसने एक पर्सन को हायर करा, उसको हम कार्टेज पे करेंगे। कार्टेज का मतलब होता है किराया। कार्टेज को कैरेज भी बोला जाता है और कार्टेज को फ्रेट भी बोला जाता है। तीनों का मतलब सेम रहेगा। इसका मतलब होता है किराया। हमने रेंट पे करा है जिस भी चीज़ पर वो हमारी गुड्स फैक्ट्री में आई हैं। वो जैसे कोई ट्रक हो सकता है या कोई ऑटो वगैरह हो सकता है। सो हम कार्टेज पे करेंगे। ये गुड्स का पहला एडिशनल एक्सपेंस हो गया। इन केस आपने गुड्स इंपोर्ट करी है, बाहर से मंगवाई है, देन हम कार्टेज की बजाय पहले तो कस्टम ड्यूटी पे करेंगे। कस्टम क्लियरेंस के बाद ही बात बनेगी। ठीक है, ये हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस हो गया। ये तो रही बात परचेज की। ठीक है, सेल पर भी ये होते हैं, पर मोस्टली जो सेल का एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा कमीशन पेड। आपने किसी को बोला यार कि मेरी गुड्स बिकवा दे, मेरी गुड्स सेल करवा दे, मैं तेरे को इसमें से 10% पे कर दूंगा। जैसे मोस्टली प्रॉपर्टी का जो काम रहता है वो कमीशन बेस ही होता है। तो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हो सकते हैं, कंसल्टेंट, वो कमीशन बेस ही काम करते हैं, वो आपका प्रोडक्ट सेल करवा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एसेट्स के बारे में। एसेट्स के केस में कौन कौन से एडिशनल एक्सपेंसेस रहेंगे। आपने कोई मशीनरी परचेज कर ली, आपने अपने दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए एसी परचेज करा है, उसकी इंस्टॉलेशन करवाने के लिए एडिशनल एक्सपेंस इंस्टॉलेशन हो गया। जहाँ कोई मशीनरी है जिसकी कोडिंग होगी, उसकी भी हमने इंस्टॉलेशन करवानी होगी। ऐसी मशीन है जो बहुत भारी है, उस पर वेजिस ही बहुत लगी, उसको सेटिंग करवाते समय। ठीक है, और एसेट्स की सेल के टाइम हमारा सेम एक्सपेंस रहेगा, कमीशन पेड। हमने बोला कि यार हमारे पास ये मशीनरी है, प्लीज़ ये बिकवा दो। अगर पर्सन कोई बिकवाएगा तो बीच में से वो हमसे कमीशन चार्ज करेगा। अब बात रही कि हम इन एडिशनल एक्सपेंसेस को शो क्यों करते हैं। ठीक है, पहले तो बताएंगे कि शो करते हैं नहीं करते, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। पहली बात हम करते हैं गुड्स के केस की। अगर गुड्स के केस में हम एडिशनल एक्सपेंसेस की बात करते हैं परचेज एंड शो सेल के टाइम, हम इनको जर्नल एंट्री में सेपरेटली शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमाउंट टोटल में ऐड कर कर डाल दी ना। हम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के केस में एडिशनल एक्सपेंसेस को सेपरेटली शो करते हैं। सेकंड पार्ट, इन केस ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का केस रहेगा तो हमने सेपरेटली नहीं शो करना। रीज़न क्या है ये भी हम बात करेंगे। हम पहले आते हैं रीज़न पर। क्या रीज़न है कि हम एसेट्स के एक्सपेंसेस को शो नहीं करते और गुड्स के एक्सपेंसेस को सेपरेटली शो करते हैं। रीज़न विद एग्जांपल हम बात करते हैं। मान लीजिए आप एक सप्लायर से रेगुलरली स्टॉक परचेज करते हो। ठीक है, आपका जो पहला स्टॉक आया वो आया 17 मई को, दूसरा जो स्टॉक आया वो आया 25 मई को, देन आपने जो तीसरा स्टॉक मंगवाया वो आपका आया 27 मई को। मतलब मई मंथ में हम 3 स्टॉक की एग्जांपल कर रहे हैं। पहले आपने स्टॉक मंगवाया 1 लाख का, देन आपने स्टॉक मंगवाया 50,000 का, देन आपने जो स्टॉक मंगवाया वो मंगवाया 2 लाख यानी कि 2 लाख का। अब जो पर्सन आपकी फैक्ट्री में वो स्टॉक लेकर आया, उसने आपसे 1 लाख के स्टॉक का जो एक्सपेंस चार्ज किया, चाहे वो ट्रक में है, जिस भी कन्वेंस पे वो आया, ट्रक मैन ने आपसे एक्सपेंस चार्ज किया, ट्रक मैन ने आपसे कार्टे चार्ज की,
उसने आपसे 10,000 रुपये चार्ज किए। देन जब आपने 50,000 का स्टॉक मंगवाया तब उसने 12,000 चार्ज किया। जब आपने 2 लाख का ऑर्डर किया तब उसने आपसे 10,000 चार्ज किया। अब हमने अपनी जर्नल एंट्री में परचेज़ के टाइम या सेल के टाइम गुड्स की बात कर रहे हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस को सेपरेटली शो करा था। हम जर्नल एंट्री भी डालेंगे, उससे आपकी क्लैरिटी और अच्छे से बढ़ जाएगी। बट अब देखिए, आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे मन में भी क्वेश्चन आ रहा है। जब हमने ₹1,00,000 का स्टॉक मंगाया तो हमारा किराया लगा 10,000। 2 लाख के स्टॉक में भी 10,000 है। जब हम कम स्टॉक मंगवा रहे हैं, जब हमारे स्टॉक की जो वैल्यू है कम है, हमने सिर्फ 50,000 का स्टॉक मंगवाया, तो हमारा किराया 5,000 होना चाहिए था, बट उस बंदे ने 12,000 हमसे जो किराया वो चार्ज करा। जहाँ तो 10,000 ही ले लेता ना, बात तो ये थी, जहाँ तो 10,000 ही चार्ज कर लेता, भी हमारे चार्ज ही सेम रहेंगे। बट नहीं, यहाँ पर उसने 12,000 चार्ज करा। अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग उसको 5,000 चार्ज करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टॉक की जो है वो वैल्यू कम है। अब हमने इसको सेपरेटली नोट करा हुआ था। ऐसे नहीं है कि गुड्स में ऐड कर दिया, क्योंकि गुड्स में ऐड करना ही नहीं है, सेपरेटली शो करना है। ऐसे नहीं है कि हमने 1,10,000 की गुड्स खरीदी ना, 1,62,000 की और 2,10,000 की, ऐसे करना ही नहीं है। आपने एक्सपेंसेस को सेपरेटली शो करना है। 1,10,000 1,00,000 की गुड्स है, 10,000 किराया है, और ये सभी केसेस में सेम रहेगा। अब हमने उससे पूछा कि भाई ये बता कि तू 50,000 की गुड्स पर 12,000 कैसे चार्ज कर रहा है। हमने उसके आगे तीनों स्टेटमेंट रख दी। अब उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। हमने सेपरेटली नोट करा था ना, वो चुप हो गया। उसके पास सिर्फ एक जवाब होगा कि गलती होगी, बाय चांस अकाउंटिंग एरर हो गया, हमारे अकाउंटेंट से गलती होगी, उसने बिल में इसको ऐड कर दिया। बस यही, और क्या कहेगा वो? वह थोड़ी कहेगा मैंने जान के करा, ठीक है, फिर तो रिलेशन ख़राब हो जाएगा हमारा ना। वो बोलेगा कि बाय मिस्टेक हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बिजनेस में इतना स्मार्ट रहना है कि आपने हर बात में हम लड़ नहीं ना सकते। आपने उसको पकड़ लिया, 12,000 कैसे लाया, हुक्का मारने लगे, तो यार ऐसे नहीं करना है, ठीक है, बदतमीजी नहीं करनी है, आपने प्यार से चलना है। आप उसको बोलो कि इसका जवाब दे, वो जवाब देगा कि हमने 5,000 जोड़ना था, बाय मिस्टेक हमसे 12,000 जुड़ गया। सो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप भी रेगुलरली गुड्स का खर्चा है जो सेपरेटली नोट कर रहे हो, आपके ध्यान में से वो निकल रहा है। अभी एसेट्स के केस में रीज़न पर आते हैं। हम एसेट्स के एक्सपेंसेस को, परचेज एंड सेल के एक्सपेंसेस को सेपरेटली शो क्यों नहीं करते? नोट टू शो सेपरेटली क्यों होता है? अब हमने, जब मान लीजिए हमने एक एयर कंडीशनर AC परचेज़ करा है, हमने AC परचेज़ करा था 2016 में, तब वो AC था मान लीजिए 40,000 का, और उस पर जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस पड़े थे हमारे पड़े थे 1,000, और 41,000 में हमारा AC पूरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि इसको सेपरेटली शो नहीं करना। अब आप जब दूसरा AC परचेज़ कर रहे हो तो वो बहुत गैप के साथ, मान लीजिए आपने परचेज़ करा है, अब आपने AC परचेज़ करा है 2022 में। अब उस AC का प्राइस जो है वो हो गया 60,000, एंड उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो हो गई है 2,000। 62,000 हम डायरेक्टली अपनी बुक्स में डाल लेंगे। अब देखा जाए, अगर आप 2022 में AC परचेज़ कर रहे हो तो आप ये तो है नहीं कि 2016 की बुक्स उठाओगे। सीधी बात है, वो बोल देंगे इतना तो इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, और इतनी पहले की बात कौन याद रखेगा। यहाँ पर परचेज के केस में एक मंथ में हमने 3 बार ट्रांजैक्शन करी है। ये ट्रांजैक्शन अगर देखी जाए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल बाद हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपने एसेट्स के केस की बात करनी है, उस पर जो अलग से एक्सपेंस होगा उसको सेपरेटली शो नहीं करेंगे, बट इस केस में हम 101% सेपरेटली शो करेंगे, क्योंकि एक महीने में 30 के 30 दिन भी हम परचेज़ कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर तो डीलिंग बहुत देर बाद होगी। अगले से आप पूछोगे कि आपने इसके इतने चार्जेस क्यों लगाए हैं, वो सीधी बात बोलेगा महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है, रेट बढ़ गए हैं, पीछे से रेट बढ़ गए हैं आपके पास, उसके पास आपको देने के लिए एक रेडीमेड जो है रिप्लाई होगा। अभी हम करेंगे इनकी एग्जांपल्स।